आप भी सिर्फ 1000 रुपए में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपकी जेब में सिर्फ 1000 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि इनसे किया क्या जाए, तो आप अपना खुद का सपनों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं 8 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनके पास भी ऐसे बिजनेस आइडियाज आ जाएं 2025 में, जो उनके लिए ये वाला साल एकदम चमकदार, एकदम दमदार बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ही कम लागत है, लेकिन एक गजब का मुनाफा आप कमा सकते हैं। और वो बिजनेस है कस्टमाइज्ड पेपर ग्लास का बिजनेस। पता है आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स होते हैं जिनके पास ना ये दिक्कत आ जाती है उन्हें कि हमें ना अपना ब्रांडिंग वाला चीजें चाहिए, हमारे टिश्यू पेपर में ब्रांडिंग हो। जितने रेस्टोरेंट्स और कैफेज में अगर आप जाएंगे तो आप बहुत बार ये सोचेंगे कि यार इनके ऊपर ना ब्रांडिंग बहुत बढ़िया लग रही है, इनके ग्लास के ऊपर इनका लोगो लगा हुआ है, नाम वाम छपा हुआ है, सब कुछ टिश्यू पेपर के ऊपर ले लो, बाकी सारी एक्सेसरीज हैं जो उनके ऊपर ले लो। लेकिन बहुत सारे कैफे ऐसे भी हैं जो ये काम करवा ही नहीं सकते क्योंकि उनको पड़ती है ये सारी चीजें महंगी। लेकिन अगर आप उनको ये बिजनेस शुरू करके दे देंगे ना तो आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। आपको खाली एक सादा ग्लास लेना है सफेद रंग का, जो आपको इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर कहीं पे भी मिल जाएगा। 1-2 रुपए से शुरू हो जाते हैं, वो आपको खरीदने हैं। और उसके बाद आपको लेनी है एक प्रिंटिंग मशीन, यानी एक स्टैंप वाली प्रिंटिंग मशीन जिसके ऊपर आप वो स्टैंप लगा के उनका लोगो या फिर उनकी ब्रांडिंग जो है वो कर सकें। यहाँ पर आपको सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग या फिर एक डिजिटल प्रिंटिंग से लोगो या फिर डिजाइन जो भी उनको करवाना है वो प्रिंट करवाना है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 500 से 1000 रुपए की होगी, ज्यादा की नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि क्लाइंट्स हम किनको बनाएं, किनको आप पिच करेंगे? आप कर सकते हैं छोटे छोटे जूस शॉप्स को, छोटे कैफेज को, इनफैक्ट केटरिंग सर्विसेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। आपको उनको जाकर बस ये बताना है कि अगर आप अपने ब्रांड की ऐसी प्रिंटिंग करवाते हैं ना ग्लासेस वगैरह के ऊपर, तो आप बढ़िया अपनी मार्केटिंग टेक्निक के साथ बढ़िया पॉपुलर हो सकते हैं। चलिए कमाई की बात कर लेते हैं। अगर आप 1 रुपए से 1.5 रुपए के बीच में भी अपने ग्लास जो है वो बेचते हैं और मान के चलते हैं कि आप महीने के 1000 ग्लास बेचते हैं, तो आपके पास हो गए 1500 रुपए। ठीक है, ये तो आप चलो छोटे छोटे ऑर्डर्स पे लेके बेच सकते हैं। ये मैं एक कस्टमर से बता रही हूँ, और अगर आपके पास ऐसे 10 कस्टमर हो जाए तो 15,000 रुपए तो आप वहीं से कमा लेंगे। ये तो आपके छोटे ऑर्डर पे हो गया। बड़े ऑर्डर पे आप आराम से 5000 ग्लास भी बेच सकते हैं। उसके हिसाब से आपके पास हो गए महीने के 10 से 15,000 रुपए। अब 15,000 छोटे से आ गए, 15,000 बड़े से आ गए, महीने के 30,000 रुपए तो आपकी जेब में आ गई हुई। शुरुआत कितने से हुई थी? सिर्फ 500,000 से। आ कितने गए? 30,000 भाई। तो दिक्कत कहाँ है? बढ़िया आइडिया है। दूसरे आइडिया की बात कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में आपने सुना है? आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत चल रही है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, और लोग प्रेफर करते हैं कि हम ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें, बढ़िया पैसा उनको दें और बढ़िया पैसा खुद कमाएं। क्योंकि जितने पॉपुलर ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स कैसे चलते हैं। आप ये देखते हैं कि वो जो फेस वो दिखा रहे हैं ना भाई, वो तो इन्फ्लुएंसर का फेस है एक, और उसे देखकर कस्टमर्स आएंगे। क्यों? कस्टमर्स बिलीव करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर, कि जो ये बोल रहा है ना वो सही बोल रहा होगा, तो इनका प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको बनना है एक मीडिएटर, एक बीच का जरिया, जो आप ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच का पार्ट रोल जो होगा वो प्ले करेंगे। कि जैसे कि ब्रांड्स को चाहिए इन्फ्लुएंसर्स, और आप इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करके ब्रांड्स को उनसे मिलवा देंगे कि भाई इस ब्रांड को फलाना इन्फ्लुएंसर चाहिए है। आपको बस बीच में बैठ के एक बिचौलिया का काम करना है। ब्रांड आपसे बात करेंगे, आपको इन्फ्लुएंसर से बात करनी है। इन्फ्लुएंसर जो बोलेगा वो आपको ब्रांड को जाके बता देना है। यानी कि आप एक ऐसा बिचौलिया बने हुए हैं यहाँ पर कि भाई जो ब्रांड मेरे से मांग रहा है वो मैं इन्फ्लुएंसर से लाकर उनको दे दूं, बस बात खत्म। ज्यादा कोई महंगा काम आपको यहाँ पे करना नहीं है। तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं एक छोटे लेवल पर पहले, कि आपको खाली एक इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनानी है। छोटे इन्फ्लुएंसर से शुरू कर सकते हैं जिनके 10,000, 20,000, 30,000 फॉलोअर्स हो, और आप उनको ऐसे ही ब्रांड से मिलवाइए जिनको ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत हो, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स, जिनका पैसा ज्यादा ना लगे। सीधी सी बात है भाई, ब्रांड ज्यादा पैसा खर्च इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे नहीं करना चाहता है। कोई छोटा मोटा ब्रांड है सोच लीजिए, और वो ज्यादा पैसा उस पर नहीं खर्च करना चाहता है, तो आप उनको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ला के दे दो कि भाई ठीक है, ये ज्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे, आपको बीच में बैठ के खाली कमीशन खाना है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें।
वहीं अगर आप बड़े लेवल पर इसको खोलते हैं तो आप अच्छे खासे मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हो उनको कनेक्ट करवा दीजिए। वहां पे ब्रांड भी मोटा पैसा देने को तैयार रहता है और आप भी मोटा कमीशन कमा सकते हैं। यहाँ पे आपका काम ये रहेगा कि आपको करनी है ब्रांड्स के आगे जाके अपनी पिच रख देनी है भाई, कि हम आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं, आपकी मार्केटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर जो ऑडियंस है वो अच्छे खासे व्यूज देती है उन्हें। तो आपकी ब्रांड की प्रमोशन हो जाएगी अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो उनसे प्रमोट करवाते हैं। तो हमने बहुत बारी सोशल मीडिया पर ये चीज़ देखी है यार, बहुत बारी का इनफैक्ट हर डेली बेसिस पर हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो हमें ये दिखता है कि ब्रांड जो है वो कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आकर अपना प्रमोट करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और इन्फ्लुएंसर्स उन्हें प्रमोट कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया बातें बोल के। उन्हें क्या, उन्हें उनका पैसा मिल रहा है, ब्रांड्स को अपनी प्रमोशन मिल रही है और आपको अपना कमीशन मिल रहा है। अब मान लीजिए कि ब्रांड से आपने 8,000 रुपए चार्ज कर लिए कि भाई जिसमें से 5,000 रुपए तो मैं मॉडल को दूंगा या इन्फ्लुएंसर को दूंगा, 3,000 आपका कमीशन हो गया भाई। ऐसे अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स भी आ गए, 10 तो मैं बहुत कम नंबर बता रही हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केट इतना तगड़ा बिजनेस बना हुआ है आजकल, तो 10 कुछ ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो अगर आपके पास उतने नंबर भी आ जाते हैं ना तो 30,000 रुपए तो आपकी कमीशन में कमाई हो जाएगी, जहां पर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप अपने घर पे बैठ के ये काम शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन खाली ऑनलाइन चला सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का ऑफिस है तो आप ऑफिस में बैठ के भी ये काम करा सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और यकीन मानिए यहाँ पे मैंने आपको ये छोटे ब्रांड्स तो बता दिए जो स्पेशली अच्छा खासा पैसा खर्च कर लेते हैं अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेकर, और बड़े ब्रांड्स तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। और अगर आपकी जो एजेंसी है वो चल पड़ी ना तो बस आप माला माल। चलिए तीसरे बिजनेस की बात कर लेते हैं और वो है डेकोरेशन और इंटीरियर सर्विस देना, यानी वॉलपेपर लगाना, पीवीसी वॉल्स पे डिजाइन करना। भाई सच में यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इतने सारे लोगों को देखा ये काम करते हुए जो शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं, मैं वो एक व्लॉग देखती हूँ है ना, तो उसमें उन्होंने यही सब कुछ काम शुरू किया हुआ है। अगर आपको ये वॉल डिज़ाइन करवानी है, पीवीसी डिज़ाइन करवानी है, उन्होंने तो पूरा कोर्स निकाला हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ पर कोर्स में आपको बताऊँ तो मेरे पास एक ऐसी ऐप भी है जो ना अगर आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपको 500 से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कौन सा बिजनेस हम कब कैसे कहाँ शुरू कर सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट आपको बताएंगे। आपको सिर्फ उस ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप का नाम है बॉस वाला, और इनफैक्ट अब सिर्फ 1,000 रुपए में आपको पूरे साल का एक्सेस मिल जाता है। तो ये तो भाई कमाल की डील मिल रही है, जल्दी से ले लो कहीं मिस ना हो जाए, लिमिटेड ऑफर है। और अगर आप एक बार डाउनलोड करके उस ऐप को देखेंगे ना और आप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स जो हैं, सजेशन जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप एक्सपर्ट से डायरेक्टली फ़ोन करके, उनको वीडियो कॉल करके, मैसेज करके ले सकते हैं। बताइए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अच्छा चलिए, तो मैं बात कर रही थी कि अगर वॉलपेपर, पीवीसी, घर की दीवारें डिज़ाइन करने की बात आती है, ये एक अच्छा बिजनेस चल रहा है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगती है और अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। क्योंकि आजकल लोगों को चाहिए भाई जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा ऑफिस हो, मेरा घर हो, वो सजा हुआ होना चाहिए। लोगों को बड़ा ही शौक है इन चीज़ों को कराने का। लोग अपने घर ऑफिस में वॉलपेपर लगवाते हैं, पीवीसी पैनल लगवाते हैं, 3D वॉल आर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आप एक और कमीशन बेस्ड काम कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए, मान लीजिए आपके पास करने की तो स्किल्स, चलो मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों के पास नहीं होती है, हर इंसान के पास नहीं होती है, इंटरेस्ट भी नहीं होता है कईयों का, लेकिन अगर आप एक कमीशन बेस पे ही काम करें ना तो वो काम भी कर सकते हैं कि आप क्लाइंट को और ब्रांड को मिलवा रहे हैं कि भाई क्लाइंट को ये काम करवाना है, ब्रांड के पास ये चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप क्लाइंट को ये बता दीजिए कि भाई जाके ब्रांड ये के पास ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी अपने घर के लिए, आपके लिए ये बढ़िया रहेगा, वो बढ़िया, मतलब आपको बस उनको ल्योर करना है एकदम, जिसके बाद वो अच्छा खासा पैसा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी एक सप्लायर पार्टनर को, और उसको आप कैसे ढूंढेंगे? आप अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक का बढ़िया इस्तेमाल करिए, वहां लिख दीजिए कि होम डेकोरेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं। एक बढ़िया सा पेज बनाइए, अपना डिजाइन करिए, वहां पे बढ़िया बढ़िया फोटोज डालिए और बस चल पड़ेगा बिजनेस। अब यहाँ मान लीजिए कि सप्लायर जो है वो 500 रुपए पर स्क्वायर फीट पर आपको सप्लाई करता है, तो आप क्लाइंट को 60 रुपए पर स्क्वायर फीट पर बेच दीजिए, 10 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका कमीशन हो जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट के ऑर्डर पर 10,000 का कमीशन आपका। 5 से 10 ऑर्डर भी अगर मिनिमम आपको आ गए महीने के, 50,000 से 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए। चौथे बिजनेस पर आते हैं और ये है कुर्ता पजामा बिजनेस। भाई गर्मी का मौसम है, हर कोई कंफर्टेबल कपड़े चाहता है और आजकल कुर्ता पजामा बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा कि क्वाड सेट्स के नाम पर आजकल बिकते हैं सारी चीज़ें। भाई मेरी नज़र में तो कुर्ता पजामा ही होता है, चाहे लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो। हाँ माना कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन चल बहुत रहा है। पॉइंट ये है कि बिजनेस चलना चाहिए हमारा। यहाँ पर कुर्ता पजामा एक अच्छा आप आइटम लेकर चल सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट लेकर चल सकते हैं अगर आप
इस बिजनेस में घुसना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा नहीं होने वाली। आपको करना है टेलर से टाई अप, अपने लोकल टेलर के पास जाके बात करिए, आसपास 3-4 टेलर के पास जाके आप बात कर सकते हैं, जिनको आप माल देंगे और वो आपको डिजाइन बनवा के तैयार करवा के दे देंगे। और आपको अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन उन चीज़ों को सेल करते रहना है। आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ एक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी पे भी, यूट्यूब वगैरह पे, सब पे पेज आजकल बढ़िया चलते हैं। देखो, सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर आपको आ जाएगा ना, तो आप आराम से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस चलाना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस सही तरीके से आना चाहिए। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो अगर आप कपड़ा लाकर सिलाई में भी देते हैं तो 300-400 रुपए आपका खर्चा लगेगा इसके अंदर, और आप इसे आराम से 800-1000 पे बेच सकते हैं। महीने के 50 ऑर्डर भी अगर आपके बिक गए, प्रॉफिट आप आराम से उसमें से अपना बीच का मार्जिन निकाल कर चले तो 400-500 रुपए कहीं नहीं गए, तो कमाई हो गई 25,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लगी थी। चलिए अगले बिजनेस की बात कर लेते हैं, और मैं बात कर रही हूँ अब एक डिजिटल कोर्स बेचने की या फिर एक ई बुक बनाने की। देखिए, हम सबके पास कोई ना कोई स्किल तो होती है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास किसी के पास कुकिंग स्किल्स होंगी, किसी के पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स होंगी, किसी के पास आर्ट की स्किल्स होगी, किसी के पास ड्राइंग की स्किल्स होगी। तो आप अपनी स्किल को ना बेचना शुरू कर दीजिए और उससे कमाना शुरू कर दीजिए अब अच्छे खासे पैसे। आप चाहें तो अपनी स्किल की वीडियोस बना सकते हैं। कुकिंग की बात ले लेते हैं, चलिए ठीक है। आप घर पे खाना बना रहे हैं, आपने देखा कि भाई खाना तो मैं बढ़िया बनाता हूँ, लोगों को पसंद आता है मेरा खाना, तो क्यों ना इससे पैसे कमाए जाएं। तो आप खाना बनाते हो, अपनी वीडियोस बनानी है आपको बस, कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे इसमें ये डाला, इसमें ये डाला, ये स्वाद के लिए, ये स्वाद के लिए ऐसा। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे नोन हैं जो ये काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं इन चीज़ों से। तो अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियोस डाल देते हैं ना, तो यूट्यूब के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई ई बुक बना के, ई बुक हमारी क्या होती है कि कॉम्बिनेशन होती है सारी वीडियोस का, वो बनाकर भी बेच सकते हैं, कि एक प्रॉपर कोर्स की तरह आप उसे बेच सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। शुरू करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए आप गूगल मीट पर या यूट्यूब पर ना फ्री ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं, फ्री क्लासेस ले सकते हैं, और जब चीजें चल जाए तो उनको पेड कर दीजिए। भाई पेड कोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास, आप आराम से उनका ना हजारों में चार्ज कर सकते हैं। यकीन मानिए एक एक कोर्स के 10-10 हज़ार रुपए भी बिकते हैं, 50-50 हज़ार रुपए में बिकते हैं, और शुरुआती दौर में आप 2 से 5 हज़ार रुपए भी उनसे चार्ज कर सकते हैं। अब ई बुक डिजाइन करने के लिए भी आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसमें आप कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जिससे आप आराम से ई बुक वगैरह अपनी डिजाइन करके बेच सकते हैं। अगर आप मिनिमम से मिनिमम 500 रुपए भी एक कोर्स के चार्ज करते हैं ना, और आपके पास चलिए मान लीजिए कि 100 बच्चे भी आ गए हैं आपके बैच में, तो भाई कहाँ गए 50,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। अगला बिजनेस आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, वो है फोटो फ्रेम का बिजनेस। ये भी बहुत डिमांड में है, चाहे आप शहरों में हैं चाहे गांव में हैं। आजकल ना ट्रेंडी चीज़ों की ना बहुत डिमांड है, स्पेशली फोटो फ्रेम हो गए, कुशन पे प्रिंटिंग हो गई, मग्स पे प्रिंटिंग हो गई। यार ये बढ़िया बिजनेस चल रहा है और लोग ना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लोगों ने अपना सेटअप मॉल्स के अंदर भी किया हुआ है और बाहर छोटी छोटी दुकानों में भी किया हुआ है। यहाँ पर आप कस्टम फोटो फ्रेम्स के साथ भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जहाँ पे आप फोटो फ्रेम जो है वो आपका वुडन फोटो फ्रेम भी हो सकता है, एक्रेलिक फोटो फ्रेम भी हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के आते हैं, उनके हिसाब से उनका पैसा आप चार्ज कर सकते हैं। आपको बस सस्ते में फ्रेम खरीदना है, 100 से 200 रुपए के फ्रेम आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर आपको एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट नाम का पेज बनाना है और आप उसे आराम से 500 से 1000 रुपए में बेच सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट बता रही हूँ मैं आपको, अगर 300 रुपए भी पर पीस का प्रॉफिट आपको मिल जाता है ना, और आपने महीने के 20 ऑर्डर भी ले लिए, तो भाई 6000 रुपए आपके हुए। अगला जो बिजनेस आइडिया ना, वो एकदम कमाल का बिजनेस आइडिया और आजकल बहुत डिमांड में है, और वो है हुक्का सेटअप करने का बिजनेस जो है। कैफेज में आजकल करते हैं लोग, शादियों में करते हैं लोग, बड़ी बड़ी पार्टीज में लोग हुक्का सेटअप करते हैं, अपना करवाते हैं इनफैक्ट। तो आप यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जाकर टाई अप कर सकते हैं, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, और उसके बाद आपको डील करनी है एक हुक्का प्रोवाइडर से। आपको बीच का काम करना है कि हुक्का प्रोवाइडर से अपने हुक्के लिए और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर लिए कि भाई अपने इवेंट में अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ या करवा देती हूँ, और आप बस अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं वहाँ से। पर इवेंट का आप आराम से 3 से 5 हज़ार रुपए चार्ज कर सकते हैं, और ये बहुत मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे चालू करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो भाई हजारों में जाती है ये कीमत, देखो, और कमाई इसमें हो जाती है लाखों में। चलिए आखिरी बिजनेस आइडिया जो 2025 में कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है, वो है रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस। आपको बस प्रॉपर्टी डीलर्स को क्लाइंट ढूंढ कर देने हैं और कमीशन कमाना है। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ लोकल बिल्डर्स और जो ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करना है। आप सोशल मीडिया पर या फिर एड्स में, न्यूज़पेपर
में जो एड्स आते हैं उनके थ्रू बायर्स को ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ पर आराम से 1 से 2% का कमीशन कमा सकते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अगर बिक गई, उसका 1% आपका होगा। 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए। 1-2 डील भी आ गई महीने की तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए। बढ़िया कमाई है इस वाले बिजनेस में। और इन्वेस्टमेंट जीरो करनी है भाई। थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा आपका, लेकिन मिलेगा बढ़िया मुनाफा। तो दोस्तों ये थे ऐसे 8 बिजनेस आइडियाज जो आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपए में शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपए के अंदर अंदर ही शुरू कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी मार्केटिंग बढ़िया करनी है इस केस में, क्योंकि 2025 में ये ऐसे बिजनेस आइडियाज होने वाले हैं जो आपको अच्छी खासी कमाई करके दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है, आपको किसी भी बिजनेस के बारे में और जानकारी चाहिए और डिटेल्स चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिजनेस का नाम लिख देना, मैं आपके लिए वीडियोस तैयार कर दूंगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ सबको समझ आने के बाद सारे डाउट सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में आपके मिल जाएंगे। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।